बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं वेलकम करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रेसिंग मेनिया पर। आज मैं आपके साथ कफ वाली स्लीव्स की डिज़ाइनिंग शेयर करने जा रही हूँ। इसके लिए मैंने जो स्लीव कट करके रखी है इसकी सारी मेजरमेंट्स आपसे शेयर कर दूँगी ताकि आपको समझने में आसानी हो। स्लीव की लेंथ फ़िलहाल मैंने रखी है 25.5 इंचज़। ये इतना ही कपड़ा बचा है, इसके आगे हमें कफ़ को भी एडजस्ट करना है। एक चीज़ देख लीजिएगा कि इसकी जो साइड की फ़िटिंग होती है, यानी जो हम बाजू की फ़िटिंग लगाते हैं, वो मैंने स्ट्रेट ही रहने दी है। जितनी वो फ्रंट से चौड़ी है ना, उतनी ही आर्म होल से चौड़ी है। उसको मैंने तिरछा कट नहीं किया। अगर तिरछा कट करूँगी तो यहाँ पे प्लीट से स्टिच करना बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। बाद में हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब इस स्लीव को इस तरीके से खुल के बिछा देना है और इसकी किस हिसाब से मेजरमेंट करनी है, सबसे पहले हम इसके ऊपर प्लीट्स को स्टिच करेंगे। अच्छा जनाब, 3 इंच ऊंचाई के ऊपर ये हमारे पास बाजू की मोहरी है, फ्रंट की तरफ जहाँ कफ अटैच होगा। एक निशान मैं दाएं तरफ, एक निशान बाएं तरफ और एक सेंटर में 3 इंच ऊंचाई पे लगा रही हूँ। अच्छा जनाब, यहाँ पे मैं जो प्लीट स्टिच कर रही हूँ वो 1 इंच की है। अगर आपने कम ज़्यादा करना उसके हिसाब से रखिएगा मार्जिन। अब चूँकि मेरे पास कपड़ा इतना ही था कि इसमें 2 प्लीट्स एडजस्ट हो सकती हैं, क्योंकि एक प्लीट अगर मैं 1 इंच की डाल रही हूँ तो उस प्लीट के लिए मुझे 2 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा दरकार है, क्योंकि वो आगे की तरफ बढ़ के निकल जाएगा। तो मैंने जो 3 इंच की हाइट पे निशान लगाए थे उसको प्रॉपरली बैलेंस करने के बाद उस पर मैंने बना दी है क्रीज़। अब हमने क्या करना है कि ये देख लीजिए कि मैंने कौन सा हिस्सा ऊपर की तरफ रखा है, जो कि 3 इंच छोटा वाला है। तो अब यहाँ पे मैं आपको यही बता रही हूँ कि आपकी प्लीट जब 1 इंच चौड़ी होगी तो आपको हर प्लीट के हिसाब से 2-2 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा रखना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, एक एक ये जो क्रीज़ बनाई है इससे नीचे की तरफ 1-1 इंच का निशान लगा देंगे और इसके दाएं और बाएं यहाँ पे पहले हम लोगों ने कट लगाने हैं। लेकिन पहले ये देख लीजिएगा कि जो हमारी सिलाई होती है उसके बराबर ये दोनों कपड़े आ जाने चाहिए। तो चलें जी, अब मैं दोनों तरफ कट लगा रही हूँ। अब मैंने ये जो कट लगाए हैं ये 2 पीसेस पे लगे हैं, क्योंकि मैंने कपड़ा फोल्ड करके कट लगाया है। आपने पूरे क्रीज़ को इस तरीके से जो बनाई थी खोल लेना है और इसको थोड़ा सा बैलेंस करके देखते हैं कि हमने इसे कैसे बिठाना है। देखें, जो सेंटर क्रीज़ है उसके ऊपर भी 1 इंच है, उसके नीचे भी 1 इंच पे कट लगा हुआ है। ये मैंने जानबूझ के लगाया आपको बताने के लिए। अब हमने क्या करना है, जो क्रीज़ पहले बैठी हुई थी उसको वैसे ही फोल्ड कर देना है, लेकिन उसके दाएं और बाएं यानी ऊपर और नीचे जो 1-1 इंच का कट, जो छोटे छोटे कट्स मैंने लगाए थे वो 1 इंच का कट नहीं है, माजरत के साथ छोटे कट्स थे, तो उसको मैंने बैलेंस कर देना है और यूँ बिठा के इसे अच्छे से आयरन कर देना है। ये हमारी फर्स्ट क्रीज़ हो गई। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर आप चाहते हैं कि जनाब इससे पहले देख लीजिए कि 1/2 इंच चाहिए, ठीक है, आगे जो मार्जिन बचेगा। अगर आप चाहते हैं 1 इंच की प्लीट को वैसे स्टिच करके जैसे नॉर्मली हम प्लीट्स को स्टिच करते हैं और सिलाई कर दें तो बाजू के ऊपर वो नहीं ठीक रहती हैं। अब ये बैक के ऊपर जो हमारे पास आया है ना, ये क्रीज सी, इसके ऊपर हमें लब की सिलाई करनी है, तो ये हमें फ्रंट की तरफ बिल्कुल वैसी सेम प्लीट की लुक दे देगा जैसे कि हम लोग नॉर्मली डालते हैं। इस तरीके से अगर आप प्लीट स्टिच करेंगे तो प्लीट दाएं बाएं खिसकती नहीं है, जिस डायरेक्शन में आपने प्रेस की वहीं की वहीं प्रेस होकर रह जाती है। इसके आगे जो 1/2 इंच का मार्जिन है वो एज इट इज़ रहेगा। इसको मैंने कर लिया है आयरन और लीजिए जनाब, एक प्लीट हो गई तैयार। अब जो दूसरी प्लीट है उसका जो मेथड होगा, अगर आपने 3rd प्लीट भी डालनी है, अमूमन जो मैंने पिक्चर देखी थी वो 3 प्लीट्स के साथ थी, तो आप लोग जो है ना जैसे 2nd प्लीट डालेंगे वैसे आप 3rd प्लीट भी डाल लीजिएगा। अब यहाँ पे जो हमारी सिलाई आई थी ना फ्रंट की साइड से, उस सिलाई से ऊपर दाएं बाएं और सेंटर में हम लोगों ने 2-2 इंच के निशान लगाने हैं। क्यों भला? क्योंकि हमारी जो प्लीट की ये वाली विड्थ है वो 1 इंच है। तो चलें जी, जो हमने निशान लगाए हैं एज इट इज़ ज़रा इसको हम प्रेस कर लेते हैं। आप लोगों ने इसे यूं रखना है हमेशा। इससे पता क्या हो जाता है, जब छोटा कपड़ा ऊपर की तरफ आता है तो जो निशानात हैं वो आपको नज़र आ गए और जो सेंटर क्रीज़ है वो सेंटर बन गई। इस तरीके से ये नहीं ना होता कि दाएं बाएं कपड़ा खिंच गया तो हमारी प्लीट के अंदर खिंचाव आ गया या उरेपन आ गया। ये सारी डिटेल्स मैं इसलिए शेयर करती हूँ क्योंकि मैं इसको एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ ना। तो चलें जी, अब ये गैप आया 2 इंच का, है ना, क्योंकि हमने 2 इंच के निशान लगाए थे। तो ये जो सिलाई का निशान है, अगर इस फोल्डेड फैब्रिक को उठा के मैं इस सिलाई के बराबर ले जाके ज़रा फिंगर प्रेस करके देखूँ कि आया इसमें कोई ख़राबी तो नहीं है, नहीं है, तो मैं इसको एज इट इज़ आयरन कर लेती हूँ। आप लोगों ने फिक्र नहीं करनी कि ये जो हमारे पास क्रीज़ बनी है ये तो सारे कपड़ों पे बन गई है। अभी मैं ठीक करके आपको दिखाती हूँ। चलें जी, इसको यूँ पलट लेना है, प्लीट समेत सीधा कर लें, नीचे से कपड़ा नहीं खिसकना चाहिए, ठीक है जनाब। और फिर हम लोग ये जो है ना
अगर आप चाहते हैं तो पहले सिलाई लगा लीजिए, और सिलाई लगाने के बाद जैसे हमने पहली प्लीट को लगाई है वैसी ही प्लीट बन गई है, नहीं तो अभी की अभी क्रीज़ हाथ के हाथ निकाल लेते हैं। तो चले जी, ये हो गई है दूसरी प्लीट तैयार हमारी बहुत आसानी से। इसके ऊपर हमने लब की सिलाई लगानी है, लेकिन लब की ही सिलाई लगानी है, इस तरह से गोल घूमती हुई सिलाइयाँ नहीं लगानी है। अच्छा, चौड़ाई के रुख पे कपड़ा है, खींचना भी नहीं। कभी हम लॉन पे भी ये डिज़ाइनिंग कर रहे होते हैं ना। चले जनाब, यहाँ पे हो गई हैं हमारी 2 प्लीट्स तैयार। मैंने कहा कि अगर आपको थर्ड प्लीट भी एडजस्ट करनी है तो ऐसे ही होगा। अब मेरे पास इतना कपड़ा मौजूद नहीं था, तो मैंने क्या करना है, स्लीव को चौड़ाई के रुख पे फोल्ड करके इसे अच्छे से आयरन कर लेना है, और फिर इसके बाद कफ़ की बारी आती है। ये इस ही फैब्रिक के साइड का बॉर्डर है, 2.5 इंच कफ़ मैंने तैयार करनी है, तो उसके ऊपर और नीचे मैंने ऑलमोस्ट हाफ इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लिया है। 10 इंच मुझे तैयार चाहिए, लेकिन मैंने 2.5 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लिया है। इस दफ़ा मैं कफ़ जो हूँ ना वो नॉर्मल तरीके से जैसे सब लगा लेते हैं वही लगाना बता रही हूँ आपको, गुम सिलाइयों में नहीं बता रही। काफ़ी बहनों को बड़ी डिफ़िकल्टी होती है। इसके बैक के ऊपर मैंने ओवरऑल चौड़ाई में पूरा जितना मुझे डिज़ाइन दिखाना है मैंने मर्दाना बुकरम लगा लिया है। अब ये जो कपड़ा है हमारा इसी कपड़े के बराबर, मतलब पहले पे तो हम लोगों ने जिस पे बॉर्डर है उस पे तो बुकरम लगाई है ना, दूसरा सादा शर्ट के साथ का कपड़ा ले लिया है। इसके एक साइड पे जो फ्रंट की तरफ आना है डिज़ाइन, उस पर मैंने सिलाई लगा ली थी, बुकरम से थोड़ी दूरी पे लगाएगा, और फिर इसको अच्छे से आयरन करने के बाद हम लोगों ने इसे बैक की तरफ ये वाला हिस्सा पहले पलटना है। यानी जो बुकरम के ऊपर हाफ इंच का मार्जिन हमने छोड़ा है उसे अच्छे से आयरन कर लेते हैं, फिर इसको गोल घुमा लेते हैं इस तरीके से, इसको आयरन कर लेते हैं। फिर इसके बाद हम लोगों ने ये जो वाला हिस्सा है ना, ये वाला, इसको ऊपर पलट के लेके आना है। इसकी बहुत अशद ज़रूरत होती है ऊपर पलट के लेके आने की, क्योंकि मैं अब आपको इसको उस तरीके से बता रही हूँ जो बिगनर्स भी बड़ी आसानी से इसको स्टिच कर सकते हैं। पहले तो हम इसका चौड़ाई के रुख पे सेंटर कर लेंगे ना। ये काफ़ी हीटअप हो चुका था यहाँ तक आने के बाद, स्टीम वाली है ना मेरी, इस वजह से। चलें, जितनी मेरी स्लीव चौड़ी है 13.5 इंचज़ के करीब, तो मैं क्या करूँगी, अगर 13.5 का आधा करो तो ऑलमोस्ट 6.5 इंचज़ के करीब बनता है। तो मैंने क्या किया है कि बाजू की आगे से चौड़ाई जो है ना वो 8 इंच रख लिया है, आर्म होल उतनी चौड़ी रहने दी है। तो अब मैंने जब प्लीट्स डाल ली है मैं कट कर लूँगी, तो इसमें कोई भी ख़राबी नहीं। इस तरह तिरछान अगर मैं पहले कट कर लेती तो प्लीट्स डालना मुश्किल हो जाती। चलें जी, अब ये हो गया। ये प्लीट को करेंगे साइड पे, और इस वाले हिस्से पे हाफ बूट के गैप से बड़ा टांका करके सिलाई एक ही लगानी, छोटा सा तो हिस्सा है। तो अब हम क्या करेंगे, छोटे से हिस्से में गैदर्स करेंगे। गैदर्स करने के बाद इसको आप चाहे तो बूट होते हैं जो, मैंने इसीलिए बूट चेंज नहीं किया कि बिल्कुल छोटा सा हिस्सा है, तो नॉर्मली हर मशीन में तो ये होता ही है। तो मेरी मशीन का बखिया 5 सबसे बड़ा होता है। अच्छा जी, अब इसको गैदर्स किया, आप चाहे तो 1 इंच का मार्जिन भी रख सकते हैं। ये जो कफ हमने तैयार की हुई थी, इसका उल्टा हिस्सा हम लोगों ने यूँ रखना है, अब स्लीव के उल्टे हिस्से पे, और फिर ये जो आपकी क्रीज़ बनी हुई ना इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। लेकिन ध्यान ये रखना है कि आप कफ़ का भी सेंटर कर लीजिएगा, स्लीव का भी सेंटर कर लीजिएगा। फिर पता क्या होगा, अगर आप सेंटर नहीं करेंगे, गैदर्स एक जगह ज़्यादा कर देंगे, स्लीव कभी आगे घूमती रहेगी, अगर वो पीछे की तरफ जाएगा तो स्लीव पीछे की तरफ घूमती रहेगी। तो चलें जी, अब हम इसको कर लेते हैं सेंटर से सेंटर मैच करके ओवरऑल लास्ट तक स्टिच, और यहाँ तक कंप्लीट होके पक्का करके निकालना है। चलें, अब हमने क्या करना है, ये सिलाई हुई है ना हमारी ये वाली, तो अब हमने इसको यूँ पलटना है, और जो पहले सिलाइयाँ हुई हैं वो कोशिश करनी है कि हाफ इंच के अंदर अंदर ही रहें। तो अभी बड़ी प्लीट फिर साइड पे करनी है, और इसके अंदर मैंने डबल साइडेड टेप लगा देनी है अब की दफ़ा, क्योंकि इससे कफ्स को अच्छी सी ग्रिप मिल जाती है। और इसको यूँ रख के पहले हम इसे अच्छे से आयरन कर लेते हैं, और आयरन करने के बाद इस पर भी हमें लब की सिलाई ही लगानी है। फ्यूजिंग जो डबल साइडेड टेप है वो फॉर द टाइम बिंग काम करती है, थोड़े टाइम के लिए काम करती है, परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। आप लोग ये मत कहिएगा कि लगा के मैं छोड़ देती होती हूँ ना। तो यहाँ पे अब मैं कोने की सिलाई लगा लेती हूँ, और फिर हमारी कफ हो जाती है यहाँ पे कंप्लीट। अब इसकी हमने करनी फिटिंग। तो फिटिंग करने के लिए हम लोगों ने कफ़ को सीधा रखना है। मैंने 5 इंच चौड़ा रखा है, लेकिन ये प्लीट्स का बहुत ध्यान रखिएगा कि ये एडजस्ट, एक जैसी सिलाई हुई है ना तो एक जितनी आनी चाहिए, ये नहीं कोई प्लीट दूसरी के ऊपर चढ़ी हुई है या कफ़ बड़ी छोटी कैसे हुई है। हम लोग फिटिंग की सिलाई कर लेंगे। मोढ़े का नाप लेना मैंने आपको पहले ही सिखाया है। अगर आपको मेरी एफर्ट्स पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक माई वीडियोज़, सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट ऑन द नोटिफिकेशन बेल फॉर मोर अपडेट्स। अब ये कफ़ के अंदर वाले हिस्से को कैसे सिक्योर करना है ये भी मैंने आपको बता दिया है। तो चले जनाब, इसको पलट के फिर आपको दिखाते हैं इसकी लुक।
ये लीजिए, ये हो गई है हमारी स्लीव तैयार। मैं जानबूझ के इन सीम दिखाया करती हूँ ताकि आपको पता चले कि ये बराबर सिलाइयाँ आनी चाहिए, प्लीट से प्लीट मैच होनी चाहिए। चलिए जनाब जी, ये हो गई है कंप्लीट। उम्मीद है आपकी रिक्वेस्ट मैंने पूरी कर दी और आज मेरे 80 के सब्सक्राइबर्स पूरे हुए हैं, उसकी खुशी में मैंने ये दूसरी वीडियो अपलोड कर दी है। आप लोगों के थैंक्स के लिए कोशिश करती रहूँगी कि मज़ीद आइडियाज़ आप लोगों को देती रहूँ, आप लोग का प्यार मोहब्बत इसी तरह बरकरार रहे और मेरे पास जितने आइडियाज़ हैं मैं आपके साथ शेयर करती रहूँ। चलिए जी, मैं दूसरी स्लीव भी आपको दिखा देती हूँ। मैंने दोनों तैयार कर ली हुई थी और ये हैं। मिलती हूँ मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए प्रोजेक्ट आइडिया के लिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।